पुस्तक परिचय में आप सबको कभी न कभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद जरूर मिला होगा। क्या कभी उस चिरंजीवी होने का अर्थ समझा? अगर नहीं समझा, तब तो इस पुस्तक के माध्यम से आपको उसका शाब्दिक व गूढ़ अर्थ पता लगेगा। और यदि समझा है, तो फिर इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जिससे उस समझ को एक नया मार्ग मिलेगा। आज की पुस्तक परिचय में उपस्थित हूँ रमेश सोनी की लिखी 7 चिरंजीवी की कहानियां लेकर। श्री हनुमान जी, महर्षि वेद व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि व अश्वत्थामा। इनमें से किसी भी नाम से आम और खास अपरिचित नहीं। सनातन के हर परिप्रेक्ष्य में इन नामों से जुड़ी कई कथाएं हैं और उनकी मान्यता बहुत पवित्र व पूजनीय। इसलिए मन में उठ रहे सवालों का जवाब हम ढूंढना नहीं चाहते या फिर उचित स्थान के अभाव में ऐसा कर नहीं पाते, तो पुस्तक 7 चिरंजीवी में हर उस उत्सुकता की जानकारी व समाधान ज्ञान के मार्ग खोलता मिलेगा। पुस्तक को स्वाभाविक तौर पर 7 चिरंजीवियों में बांटा गया है। पहले हैं बजरंग बली। श्री हनुमान हमारे संकट मोचन की जन्म कथा से पुस्तक का शुभारंभ होता है। अंजना मानवी स्त्री का रूप धर पवन देवता से किन प्रयोजनों के तहत बल पराक्रम धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी पुत्र का वर्ण करती हैं। हम सब ने कृष्ण लीला बाल कथाएं खूब सुनी और देखी हैं और इस पुस्तक में बाल हनुमान की कथाएं आपको विस्मृत करेंगे। पवन पुत्र हनुमान बाल्य अवस्था में हवा में जब सूर्य के सामने पड़े तो उन्होंने सूर्य को क्या समझा और उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इन सारी बातों से उन अनछुए पहलुओं की कथा पुस्तक के पहले भाग में मिलेगी। ब्रह्मा जी के वरदान, पिता पवन देव के सारे संसार पर नाराजगी का कारण, समानांतर कथाएं जिनमें हनुमान जी के जन्म की भी कथा है। ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को श्राप क्यों दे दिया और उसका क्या असर हुआ से लेकर सुग्रीव के माध्यम से श्री राम भक्त हनुमान बनने की कथा इस मार्ग को पूर्ण करती है। महर्षि वेद व्यास को ज्यादातर हमने कथाओं के माध्यम से एक पात्र के तौर पर देखा है, मगर क्या हमने कभी एक व्यक्तित्व के तौर पर उनके विषय में पढ़ा या जाना है या जानने की कोशिश की है? नहीं ना। लेकिन इस पुस्तक में कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास बनने की कथा से मालूम होता है कि वेद व्यास की माता सत्यवती कौन थी, पराशर ऋषि किस तरह वेद व्यास के पिता हुए, वेद व्यास के योगदान व उनके त्रिकालज्ञ होने की विस्तार व्याख्या से समाज के हर आयु वर्ग को पढ़ने योग्य जानकारी मिलती है। कृपाचार्य का जन्म, उनकी ख्याति किसी रोचक कथा जैसी लगती है और पुरातन सनातन के हर एक घटना के पीछे कारण व संयोग हमें उस वैज्ञानिकता का भी स्मरण करवाते हैं जिनसे हम आज अभ्यस्त हो चुके हैं। परशुराम व उनके क्रोध को तो सब जानते हैं, मगर उस क्रोध, उनकी प्रतिज्ञा व धर्म निष्ठा की कहानी पुस्तक में दिए गए 3रे अध्याय से मालूम हो सकता है। इनके बाद उस भाई की कथा है जिन्हें रावण के भाई प्रभु श्री राम के भक्त के तौर पर जाना गया, मगर पुस्तक 7 चिरंजीवी में विभीषण को विभीषण बनने की कहानी से परिचित करवाता है। कौन सी द्वादशी विजय द्वादशी के नाम से जानी जाती है और उसका राजा बलि से क्या संबंध है? महर्षि कश्यप और अतिथि के पुत्र के रूप में भगवान को देखकर उनके विस्मय का ठिकाना न रहा और फिर जात कर्म संस्कार हुए और तब दैत्यराज बलि के अश्वमेध यज्ञ की खबर सुनकर उनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? भृगुवंशी राजा बलि किस तरह भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उन्हीं के आदेशानुसार यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि अपने वचन के बड़े पक्के थे और इसी कारण भगवान वामन ने उन्हें किस तरह विवश किया, ये कहानी अत्यधिक प्रेरक और रोचक है। पुस्तक की आखिरी चिरंजीवी की कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की कहानी, जिनकी माँ कृपाचार्य की बहन कृपि की संतान थी। उन्हें जन्म से अमरत्व प्राप्त था, परंतु पाप के साथ खड़े रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण श्री कृष्ण के श्राप से प्रलय तक कष्ट भोगने को वो अभिशप्त हुए। वो शाप क्या था?
अश्वत्थामा के पूर्वज कौन थे, अश्वत्थामा का आक्रोश तो द्रोणाचार्य का वध, इन कथाओं को भी पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक को आज की किशोर वय पाठकों को जरूर पढ़ना चाहिए। जिन शस्त्र व शास्त्र की बातें आज अजूबा लगती हैं, नई खोज व आविष्कार मानी जाती हैं, दरअसल वो हमारे पूर्वजों के, हमारे सनातन की वैज्ञानिकता है। इसके कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। आप सबकी सुविधा के लिए वीडियो के डिटेल्स में पुस्तक के ऑनलाइन शॉपिंग के लिंक भी दिए गए हैं। आप उस लिंक से पहले बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन से नई पुस्तक का परिचय स्वतः मिल जाए। करिएगा हमारा इंतजार। नमस्कार।